Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सम नंबर 9 बच्चों। जीएसईबी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है जिसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 16 करना है बच्चों। अब स्टार्ट हो रहा है सॉल्वेंसी रेशियो बच्चों, जिसके अंदर आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो क्वेश्चन में फाइंड करना है। लेफ्ट साइड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्रोविजन डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल बिल्स पेएबल है। राइट साइड बच्चों इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंस क्रेडिट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो ये बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग हमें रेशियो में करना है। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों में डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला के साथ वर्किंग के साथ बच्चों आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। रेशियो एनालिसिस की सफर को बच्चों थर्ड लेक्चर में हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लेने जा रहे हैं बच्चों सॉल्वेंसी रेशियो, जिसके अंदर बच्चों 4 अलग अलग रेशियो आपको प्रैक्टिस करना है। सम नंबर 8 तक आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिया है टेक्स्ट बुक का बच्चों। अब सॉल्वेंसी रेशियो होता क्या है बच्चों? तो सॉल्वेंसी शोज बिजनेस सॉल्वेंट पोजीशन। आपने इंसॉल्वेंट सॉल्वेंट सुना होगा, यानी कोई भी लॉन्ग टर्म टाइम के अंदर बिजनेस द्वारा जो भी लायबिलिटी या पेमेंट करना हो बच्चों, नॉन करंट लायबिलिटीज पेमेंट करनी हो तो वो कंपनी पेमेंट कर पाएगी कि नहीं। तो ये रेशियो बच्चों ऑनर कैपिटल और लायबिलिटी की कंपैरिजन करता है कि बिजनेस के जो भी ऑनर्स है कंपनी में, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिजर्व, उसमें से बच्चों अगर आपको कोई लायबिलिटी पेड करनी हो तो रेशियो कर पाता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों 4 रेशियो: डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आज बच्चों मैं पहला सम लेने जा रहा हूं, उसमें हमें समझना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। बाकी रेशियो बच्चों जैसे आएंगे मैं समझाता जाऊंगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड इनटू 100, यानी ये ऑनर कैपिटल की कंपैरिजन में लायबिलिटी कितनी है बच्चों रेशियो इंडिकेट करता है। अब नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है बच्चों, तो वो देख लेते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी का दूसरा मीनिंग होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जिसके अंदर बच्चों लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दोनों हमें लेना है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ऐसे कह सकते हैं बच्चों, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये दोनों पॉइंट ले लेने हैं। उसके बाद बच्चों शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा, तो ये बच्चों ऑलरेडी आपने दोनों हेड बैलेंस शीट में पढ़े हुए। शेयर होल्डर फंड में बच्चों बिजनेस की ऑनर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, फिर बच्चों कह सकते हैं प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व। रिजर्व के अंदर बच्चों जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, लॉस हो तो बच्चों डेबिट बैलेंस हो तो माइनस करना है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो में ऑनर शेयर होल्डर फंड से कंपेयर करनी है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की। एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तब आपको समझ आएगा कैसे गिनती करना है। अभी वीडियो पोस्ट करके आपको सॉल्वेंसी रेशियो के 4 नेम और फॉर्मूला लिखना हो तो लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लेने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सॉल्वेंसी डेब्ट इक्विटी रेशियो, सम नंबर 9, ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 16 प्रैक्टिस करनी है बच्चों। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन की पीडीएफ इमेज बच्चों आगे मैंने लेक्चर में रखी होंगी, वहां पे आप उसको लिख सकते हो, और टेक्स्ट बुक हो तो आप खुली रख सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्ट लिमिटेड कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, फिर आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, प्रोविजंस, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, बिल्स पेएबल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब बच्चों इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। चलो, तो सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चन 9 में डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का सिंपल फॉर्मूला है बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, ब्रैकेट में अगर लिखना हो तो लिख सकते हो डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स इनटू 100। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला। अब इसके अंदर बच्चों गिनती करनी हो तो आपके पास 2 वर्ड होने चाहिए। सबसे पहले नोट करके मुझे गिनना होगा नॉन करंट लायबिलिटी, जिसका दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद बच्चों सेकेंड वर्ड हमें फाइंड करना होगा बच्चों, आई थिंक शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, तो ये दोनों कैलकुलेशन बच्चों
यहाँ मैं ऐसे टेबल बना के कर रहा हूँ, आप अपनी तरह से कर सकते हो बच्चों। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी के मैं फर्स्ट कॉलम रीड कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यस दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। हेडिंग से हमें पता चल रहा है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी 1 साल से ज़्यादा समय का पेमेंट है बच्चों, 8 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यस उसे ही बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 4 लाख। उसके बाद है बच्चों डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, वो नहीं आएगा। बिल्स पेएबल, उसको बच्चों शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलते हैं, लेस देन 1 ईयर पर नहीं आएगा। इक्विटी कैपिटल वो शेयर होल्डर फंड में आएगा। प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं आएगा। क्रेडिटर्स आई थिंक दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। मर्चेंट को कभी ना कभी पेमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी कुछ भी नहीं आएगा। तो आई थिंक बच्चों ये 2 का टोटल करना है हमें। जैसे टोटल करोगे ये हो गई 12 लाख रुपए बच्चों आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज, ये लिखा बच्चों 12 लाख। अब नीचे लेना है शेयर होल्डर फंड, फिर से पढ़ रहा हूँ बच्चों मैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर बच्चों सबसे पहले आएगा ऑनर कैपिटल, बिजनेस के ऑनर को कंपनी में बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, जिनकी इक्विटी कैपिटल हमें शेयर होल्डर फंड में लेनी है। सेकंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स, यस जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 2 लाख। उसके बाद बच्चों क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये नहीं आएगा बच्चों, करंट लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी है। अब बच्चों इसमें ऐड करना है रिजर्व, पर मुझे कोई रिजर्व नहीं दिख रहा है। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, वो बिजनेस के लिए लॉस है। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर क्रेडिट बैलेंस हो बच्चों तो वो प्रॉफिट हमें ऐड करना है। जैसे ये माइनस किया बच्चों, नेट वैल्यू आएगी आई थिंक 9,50,000, दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर फंड। अब बच्चों ये 12 लाख को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 9,50,000 से। जैसे आप डिवाइड करोगे बच्चों, अब डेब्ट इक्विटी रेशियो बच्चों 2 तरह से प्रेजेंट होता है। इनटू 100 करो तो परसेंटेज में होता है बच्चों, और 100 ना लो तो आंसर आएगा प्रोपोर्शन में। तो बच्चों यहाँ मैंने देखा टेक्स्ट बुक के अंदर बीकॉम लेवल पे जब आगे जाओगे तो ये आंसर परसेंटेज में प्रेजेंट किया जाता है, सीए लेवल पे भी परसेंटेज में। पर यहाँ बच्चों हमारा गुजरात बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें इनटू 100 नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने इनटू 100 की साइन निकाल दिए बच्चों। जैसे आप डिवाइड करोगे इसका आंसर आएगा 1.26:1। अब बच्चों ये रेशियो तो आपने काउंट कर दिया। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिजर्व, या उसकी जगह पे लॉस माइनस। अब बच्चों इंडिकेट क्या करता है, तो आप देख सकते हो नीचे 9.5 लाख रुपए ऑनर कैपिटल है। अब ऑनर कैपिटल के सामने आपको 12 लाख रुपए पेमेंट करना है, तो ये बच्चों बहुत ही पुअर पोजीशन है। आपकी जेब में 9.5 लाख रुपए पड़े हो बच्चों, और किसी को आपको 12 लाख रुपए पेमेंट करना हो तो दैट शोज पुअर पोजीशन। यानी बच्चों लायबिलिटी का प्रमाण बहुत ज्यादा है। जल्दी कंपनी को लायबिलिटी कम करनी होगी और ऑनर कैपिटल बढ़ानी होगी। आप देख सकते हो बच्चों 1 से ज्यादा आंसर आ रहा है, हमेशा आंसर 1 से नीचे होना चाहिए, तभी अच्छी पोजीशन दिखाता है। ये बच्चों मात्र नॉलेज के लिए है। गुजरात बोर्ड में तो आपको 4 मार्क्स के अंदर खाली रेशियो काउंट करके छोड़ देना है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे हो जीएस टेक्स्ट बुक के सम नंबर 10, 11, 12 बच्चों, जिसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 16, 17, 18 करना है बच्चों। 10 और 11 नंबर के सम में आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है, जिसके अंदर बच्चों अलग अलग सिचुएशंस बिजनेस की दी हुई है। तो इसमें बच्चों लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर फंड कैसे फाइंड किया जाता है वो समझना है। और 12 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों आपको टोटल असेट्स डेब्ट रेशियो फाइंड करना है बच्चों, जो बहुत ही आसान है। ये तीनों क्वेश्चन को बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीन इमेज लीजिए। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर बच्चों मैं क्रम अनुसार 10, 11, 12 रो में बच्चों तीनों सम व्हाइट बोर्ड पे आपको आंसर के साथ समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 10 ऑफ जीएससीबी टेक्स्ट बुक। रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 17, 18 करना है बच्चों। मैं क्वेश्चन रीडिंग करके आपको समझाने जा रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एम लिमिटेड कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। नीचे बच्चों करंट लायबिलिटी में है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, टोटल एसेट्स। अब बच्चों एक क्वेश्चन आगे वाले सम से थोड़ा अलग है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब बच्चों यहाँ आपको इसका आंसर प्रोपोर्शन में कर सकते हैं। आगे बीकॉम या फिर मास्टर्स लेवल पे आप स्टडी करोगे तो इसको परसेंटेज में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड प्रोविजन लेना है बच्चों। पर यहाँ शेयर होल्डर फंड में कुछ दिक्कत है। देखते हैं, मैं क्वेश्चन में से ले रहा हूँ बच्चों।
सबसे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर बच्चों मुझे लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिख रहा है, वैल्यू मैंने फॉर्मेट रखा हुआ बच्चों, ये रखा मैंने 6 लाख रुपए। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी सब में दिया हुआ है बच्चों, ये लिखा मैंने 6 लाख, टोटल हो जाएगा 14 लैक्स। अब बच्चों इसमें से क्या क्या नहीं आएगा समझ लो। करंट लायबिलिटीज को बच्चों लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में नहीं लेते, वो 1 साल से कम समय में पेमेंट होता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का पेमेंट एक साल से ज़्यादा समय के बाद होता है बच्चों, तो इट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्लियर बच्चों? अब मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला के अंदर बच्चों आप देख सकते हो मैंने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी रख दी है 14 लैक्स, ठीक है। अब बच्चों शेयर होल्डर फंड जनरली उसके अंदर क्या आता है आप देख लो। जनरली शेयर होल्डर फंड्स का फॉर्मूला होता है जिसके अंदर आप लेते हो इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। ये बच्चों शेयर होल्डर फंड की डिटेल है, पर मेरा ध्यान जा रहा है ये सम के अंदर को बच्चों इक्विटी प्रेफरेंस कुछ भी नहीं है, तो बच्चों ये सम का कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। अब ये शेयर होल्डर फंड फाइंड करने के लिए बच्चों मैं आपको एक अलग कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। अगर बच्चों आपने पार्टनरशिप फर्म के कुछ बैलेंस शीट बनाए हो टी शेप के, और उसमें अगर आप फॉर्मेट याद हो बच्चों तो आप लोग ऐसे प्रिपेयर करते थे, जिसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड लिखते थे आप लायबिलिटी रुपीज़, राइट साइड लिखते थे असेट्स रुपीज़, और यहाँ बच्चों आपको याद हो तो इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, ठीक है। और फिर यहाँ लिखते थे बच्चों करंट लायबिलिटी और फिर नॉन करंट लायबिलिटी। इस प्रकार से बच्चों आपका लायबिलिटी साइड पूरा होता था। और असेट्स में यहाँ लिखते थे बच्चों टोटल असेट्स, इसमें नॉन करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स, ऐसे 2 पॉइंट आते थे बच्चों, याद करो दो। कुछ याद आ रहा है बच्चों? तो ये हो गया आपका फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अब बच्चों यही फॉर्मेट का यूज करके आपको मेरे ख्याल से शेयर होल्डर फंड ढूंढना है बच्चों। मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, अगर मेरा ध्यान जाए तो बुक में असेट दिया हुआ है बच्चों, ये कंबाइंड टोटल असेट्स एट 30 लैक्स। ध्यान से देखना बच्चों, मैं कैसे आपको सेकंड कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। 30 लैक्स सेम टोटल आपको पता होगा बच्चों, बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल सेम रहता है। अब इसके अंदर बच्चों लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, नॉन करंट लायबिलिटी है 14 लाख, और करंट लायबिलिटीज बुक में दिया हुआ है 4.5 लाख। अब आप देख सकते हो बच्चों ऑटोमेटिक ये शेयर होल्डर फंड यानी ये 3 आइटम, अगर आप 30 लाख के अंदर से बच्चों 14 लाख और 4,50,000 माइनस करते हो बच्चों, तो 11,50,000 रुपये रिसीव होगा। दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर फंड, बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट बच्चों। अब इसके ऊपर से अगर आपको बच्चों फॉर्मूला बनाना हो व्हेन इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व एब्सेंट, तो ऐसा कह सकते हो बच्चों शेयर होल्डर फंड इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल असेट्स है बच्चों 30 लैक्स, उसमें से आपने 14 और 4 18,50,000 माइनस किया, तो ये हो गया बच्चों आपका शेयर होल्डर फंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बच्चों आप इससे डिवाइड करोगे अब आपको आंसर रिसीव होगा। आई थिंक डेब्ट इक्विटी रेशियो आएगा 1.22, पीछे बाय डिफॉल्ट लगाना है 1। तो ये बच्चों बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझा। आप देख सकते हो बच्चों बैलेंस शीट में दोनों साइड इक्वल होती है, तो सबसे पहले यहाँ 30 लाख टोटल था असेट्स का, वो मैंने यहाँ रखा, फिर लायबिलिटी रखी, ऑटोमेटिक डिफरेंस में इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व आ गया, दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ भी देख सकते हो बच्चों टोटल लायबिलिटी 14 लाख है, ऑनर कैपिटल कम है, तो यहाँ भी बिजनेस की पोजीशन थोड़ी खस्ता है बच्चों। हमेशा ऑनर कैपिटल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन रो में बच्चों, सम नंबर 11। क्वेश्चन में बच्चों रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान देना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। यानी बच्चों आज एकदम माइंड आपका क्लियर होगा। ये पूरे लेक्चर में मैं आपको डेब्ट इक्विटी की अलग अलग सिचुएशंस समझाने जा रहा हूँ। आप डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला देख सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड। पर ये क्वेश्चन के अंदर बच्चों बहुत सारी सिचुएशंस अलग अलग हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, टोटल लायबिलिटी। तो यहाँ बच्चों एज ए स्टूडेंट आप क्या करोगे, पहले आप डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिखोगे, डेब्ट और ऑनर कैपिटल की कंपैरिजन करोगे बच्चों, ठीक है। चलो अब चाहिए मुझे नॉन करंट लायबिलिटीज, सम में नहीं दिख रही है बच्चों।
उसके बाद मुझे शेयर होल्डर फंड वो भी नहीं दिख रहा है बच्चों, तो कैसे फाइंड करना है आप देखते जाओ। सबसे पहले बच्चों एक एक नोट करेंगे हम। यस, अब आपको क्वेश्चन के अंदर बच्चों टोटल लायबिलिटीज दी हुई है। अब टोटल लायबिलिटीज के दो भाग होते हैं बच्चों। यस, टोटल लायबिलिटीज के दो पार्ट होते हैं बच्चों। टोटल लायबिलिटी हमें 10 लाख दिया हुआ है बच्चों, इसके दो पार्ट होते हैं, एक करंट लायबिलिटी और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बच्चों अगर मेरे पास कोई भी एक लायबिलिटी आ जाए तो मैं ऑटोमेटिक उसे फाइंड कर सकता हूँ। तो अब बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ करंट लायबिलिटी फाइंड करने के लिए कुछ डिटेल दी हुई है। ध्यान से देखना बच्चों, मैं आपको कैसे क्वेश्चन समझा रहा हूँ। करंट लायबिलिटी के अंदर बच्चों मैं पहला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, आई थिंक क्रेडिटर आएगा। सेकेंड प्लस बिल्स पेएबल बच्चों, क्या क्या आता है करंट लायबिलिटी में मैं लिखने जा रहा हूँ बच्चों, प्लस आई थिंक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये तीन आइटम आएगी बच्चों। क्रेडिटर का बुक वैल्यू है 1,60,000, बिल्स पेएबल है 140 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बच्चों मुझे दिख रहा है 1 लाख। जैसे टोटल करोगे आई थिंक करंट लायबिलिटी 4 लाख हो जाएगी। यस, ये हो गई बच्चों करंट लायबिलिटी। टोटल 10 लाख है, उसमें से बच्चों मैं 4 लाख करंट लायबिलिटी माइनस करूँ तो ऑटोमेटिक नॉन करंट लायबिलिटी मिल जाएगी मुझे 6 लाख। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख सकते हो बच्चों, टोटल लायबिलिटी कुछ फंसाने की सिचुएशन बदली बच्चों, कोई बात नहीं, मैंने करंट लायबिलिटी ढूंढना सीखा, इसमें से माइनस के ऑटोमेटिक आ गई नॉन करंट लायबिलिटी बच्चों, जो मैंने ऊपर रख दिया 6 लाख रुपए। अब बच्चों मेरे पास शेयर होल्डर फंड अवेलेबल नहीं है, तो अब इसके लिए बच्चों फिर से मैं आपको बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ समझाने जा रहा हूँ। अब बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट में बच्चों मैंने आपको टी से बैलेंस शीट समझाया था, मैं कंपनी बैलेंस शीट भी बनवा सकता हूँ बच्चों, पर ये थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए समझने में। यस बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले लायबिलिटी रुपीज़ અને असेट्स रुपीज़। अब बच्चों इसमें क्या क्या आता है वो आप देख लीजिए। इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, ये तीन को बोला जाता है बच्चों शेयर होल्डर फंड। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है बच्चों। उसके बाद यहाँ आएगी करंट लायबिलिटी, यहाँ आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, इस तरफ बच्चों नॉन करंट असेट्स और फिर करंट असेट्स, इस प्रकार से आएगा टोटल असेट्स। तो यहाँ बच्चों मैं कैसे आपको कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ देखते जाओ। करंट लायबिलिटी आपको सम में दिया हुआ है 4 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी हमने फाइंड किया 6 लाख रुपए, नॉन करंट असेट्स बिजनेस का दिया हुआ है बच्चों, असेट साइड में लिख रहा हूँ 12 लाख, और फिर करंट असेट्स बच्चों दिया हुआ है 10 लाख। अब आप देख सकते हो सिंपल बैलेंस शीट का इक्वेशन बच्चों, 12 + 10 कितना हुआ, आई थिंक 22 लाख। यस, और सेम 22 लाख यहाँ रखे बच्चों, तो 22 में से 10 गया, मेरे ख्याल से 12 लाख इज द शेयर होल्डर फंड। तो बच्चों आप देख सकते हो बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट से मैंने कैसे आपको शेयर होल्डर फंड समझाया बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों शेयर होल्डर फंड को यहाँ रख देते हैं 12 लाख, और आज जो आंसर आएगा 0.50 बाय डिफॉल्ट पीछे लगेगा 1। दिस इज कॉल्ड बेस्ट पोजीशन ऑफ बिजनेस बच्चों। यहाँ आप देख सकते हो कि आपके पास ऑनर के पास कैपिटल 12 लाख पड़ी है, 6 लाख रुपए लायबिलिटी, तो ये सही सिचुएशन है। इस प्रकार का आंसर आए बच्चों तो समझ लो डेब्ट इक्विटी रेशियो कंपनी की बेस्ट पोजीशन आपको बता रहा है। अब बच्चों जैसे ये बैलेंस शीट बना है, बैलेंस शीट के ऊपर से मुझे अगर फॉर्मूला बनाना हो बच्चों, तो शेयर होल्डर फंड इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। असेट्स का टोटल बच्चों आप देख सकते हो यहाँ 22 लाख है, और लायबिलिटी का टोटल है बच्चों आई थिंक 10 लाख। तो इस प्रकार से बच्चों आपको 12 लाख रिसीव हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया बच्चों आउटस्टैंडिंग सम नंबर 11। बहुत ही प्यारे छोटे छोटे सम है बच्चों, हर एक सम के अंदर बच्चों शेयर होल्डर फंड का सिचुएशन आपको समझना है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 12 बच्चों, ध्यान से देखना बोर्ड पे, जिसका रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 19 एंड 20 करना है बच्चों। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर बच्चों अनदर रेशियो में आपको सिखाने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो।
तो बच्चों आगे डेब्ट इक्विटी रेशियो की तरह इसे वर्क करना है, थोड़ा फॉर्मूला अलग है बच्चों, टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी। अब यहाँ बच्चों आपको खास ध्यान यही रखना है, आगे बच्चों आपने टोटल एसेट्स का मीनिंग देखा हुआ है, टोटल एसेट्स इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, અને नॉन करंट लायबिलिटी का रेगुलर फॉर्मूला था बच्चों लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिखोगे तो भी चलेगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब बच्चों प्रॉब्लम ये क्या, हम चेक करें क्या अब सब में टोटल एसेट्स है, नॉट गिवन बच्चों। नॉन करंट लायबिलिटी के लिए क्या आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज है? यस बच्चों, यहाँ मुझे वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक मुझे यहाँ दोनों का टोटल सीधा 4 लाख दे दिया है। तो बच्चों यहाँ मुझे नॉन करंट लायबिलिटी 4 लाख लिखना हो तो लिख सकता हूँ मैं बच्चों। अब मेरे पास टोटल एसेट्स नहीं है बच्चों, यहाँ टोटल एसेट्स के लिए सेम मैं आपको बैलेंस शीट का बच्चों फॉर्मेट सिखा रहा हूँ। अगर आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना आता हो तो मेरे ख्याल से आप लोग बच्चों ये कॉन्सेप्ट एकदम आसानी से समझ सकते हो बच्चों। मैं आपको कोई फॉर्मूला मगअप करवाना नहीं चाहता हूँ। लायबिलिटी रुपीज़, असेट्स रुपीज़। अब बैलेंस शीट के अंदर बच्चों क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हो यहाँ आता है इक्विटी कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों प्रेफरेंशियल कैपिटल, फिर आप देख सकते हो रिजर्व, फिर आएगा करंट लायबिलिटी और लास्ट में आएगा नॉन करंट लायबिलिटी। और इस तरफ बच्चों टोटल असेट्स उसके 2 पार्ट होंगे, नॉन करंट असेट्स या फिक्स्ड असेट्स और सेकंड आएगा करंट असेट्स। और बच्चों बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती है हमें पता है। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या अवेलेबल है, यस प्रेफरेंशियल कैपिटल है बच्चों, ये मैंने बैलेंस शीट में लिखा लेफ्ट साइड। इक्विटी कैपिटल है बच्चों, ये मैंने लिखा 10 लाख, थोड़े राइटिंग अच्छे करता हूँ बच्चों, यस। उसके बाद बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस वो दिया हुआ है 2 लाख। फिर बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज मुझे दिख रही है बच्चों 4 लाख और करंट लायबिलिटी आई थिंक वो भी मुझे सब में दी हुई है 4 लाख। अब इसका बच्चों टोटल करें 10 + 6 16, 2 18 + 4 20, 2 + 4 26 लाख। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपको पास टोटल एसेट नहीं है पर आपको ये पता होना चाहिए बैलेंस शीट की बोथ साइड इक्वल, सेम टोटल बच्चों यहाँ 26 लाख लग दो तो ऑटोमेटिक आप कह सकते हो कि टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। ये हो गई बच्चों आपकी टोटल असेट्स, ये मैंने लिख दिया 26 लाख रुपए। और जैसे 26 लाख को आप 4 लाख से डिवाइड करोगे बच्चों आंसर आएगा 6.5:1, दैट इज कॉल्ड टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो ऐसा कह सकते हो बच्चों बिजनेस की टोटल असेट 26 लाख है, उसकी कंपैरिजन में लायबिलिटी 4 लाख से। पर ये बच्चों मैंने कैसे आपको फॉर्मूला समझा वो खास ध्यान से देखिए। अब इसको बच्चों फॉर्मूला पे कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला बच्चों मैं आपको सिखा सकता हूँ, टोटल असेट्स इक्वल टू, यस टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल लायबिलिटीज। टोटल शेयर होल्डर फंड बच्चों देखा जाए तो ये 3 का टोटल आएगा 10 और 6 16 और 2 18 लाख। और टोटल लायबिलिटी में बच्चों ये आएगा 4 + 4 8 लाख। ऐसे बच्चों आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। और ये फॉर्मूला याद ना रखना हो तो बच्चों बेटर ऑप्शन है बैलेंस शीट, लेफ्ट साइड का पूरा टोटल यहाँ रखा, ऑटोमेटिक एसेट्स आ गई बच्चों और आंसर आ गया। आई होप बच्चों अलग अलग मेथड से मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ आपको रेशियो समझाने का और आप अच्छी तरह समझ रहे हो बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है पर ये पूरा टॉपिक बच्चों फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको फॉर्मूलाज याद रखने ही होंगे बच्चों, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक आप लोग फॉर्मूला याद नहीं रखोगे ये चैप्टर के अंदर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्लीज बच्चों फॉर्मूला बार बार लिख के मेमोराइज करते रहिए और अच्छा रिजल्ट लाइए। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों सफर को और आगे बढ़ाएंगे, तब तक मेहनत करते रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.